तो सुदामा जी तैयार हुए, चल पड़े। पैदल पैदल चल रहे हैं, गुजरात पोरबंदर से चले हैं, द्वारिका पहुंचना है। पैदल पैदल थके हारे, पांव में कांटे चुभ रहे हैं, लहूलुहान हो गए पांव खून से। और एक जगह नदी पार करनी थी तो कोई साधन दिख नहीं रहा था, तो बैठ गए नदी के तट पर। बोले कन्हैया, अब तो हमें लगता है कि तुम हमको बुलाना ही नहीं चाहते द्वारिका, क्योंकि अब नदी हम कैसे पार करें, तैरना हम जानते नहीं, नदी हमको कोई पार कराएगा नहीं, दूसरा कोई साधन है नहीं जाने का, कैसे जाएंगे। तो छोड़ो, अब हम यहीं बैठे बैठे तुम्हारा नाम जपेंगे भैया, तुम्हारी मर्जी हो तो हमको बुला लेना, नहीं मर्जी हो तो हम तो यहीं बैठ के तुम्हारा भजन करेंगे। सुदामा जी वहीं बैठ गए, भजन करने लगे, कृष्ण 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 कृष्ण। इतने में एक नाविक आया नाव लेकर और आवाज लगाई, बोले भैया कोई द्वारिका चलने वाला हो तो आ जाओ, नाव में बैठ जाओ। और जैसे सुना द्वारिका चलने वाला हो, नाव में बैठ जाओ, सुदामा जी ने तो एकदम अपनी पोटली उठाई और नाव में बैठे। चलो भैया हमको जाना है द्वारिका। लेकिन एकदम ख्याल आया, बोले अरे मैं बैठ तो गया लेकिन किराया तो है नहीं। सुदामा जी को ध्यान आया, ये तो किराया मांगेगा, द्वारिका में जाकर क्या दूंगा। जैसे ही ख्याल आया वापस उतर गए नाव से, फिर बैठ गए एक तरफ। नाविक बोला महाराज आप क्यों बैठ गए पंडित जी, आप नाव में बैठे तो थे, चलिए चलना नहीं है द्वारिका। तो सुदामा बोले नहीं नहीं महाराज हमको नहीं जाना, आप जाओ। अरे क्यों नहीं जाना, अभी तो आप बैठ रहे थे, क्या समस्या हो गई। सुदामा जी बोले नहीं नहीं अब हमको जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना बताओ तो सही महाराज। बोले क्या बताएं भैया, सच बताएं। तो हमारे पास देने को भाड़ा ही नहीं है, और बिना भाड़े के तुम ले जाओगे नहीं, तो कैसे जाएं, तो इसलिए नहीं जाएंगे, यहीं रहे। तो केवट बोला महाराज पंडित जी आप चिंता क्यों करते हो, आप आओ नाव में बैठिए, और ये नाव भगवान कृष्ण ने रखी है आप जैसे ब्राह्मणों के लिए, इस नाव में किराया लगता ही नहीं। बोलो राधे राधे। अब बैठो। ये नाविक कौन है, कोई और नहीं, स्वयं आए हैं भगवान कृष्ण सुदामा को लेने। क्योंकि भगवान कहते तू एक कदम मेरी तरफ चल के तो देख, 10 कदम मैं आऊंगा तेरी तरफ, एक कदम तो आ जा। लेकिन ये इंसान है, एक कदम भी बढ़ने को तैयार नहीं। सुदामा ने जब आज कदम बढ़ाया है भगवान की तरफ, तो दौड़ पड़े भगवान लेने अपने मित्र को।